अभी तो पूछताछ में यही तथ्य आया हुआ है कि 14 जुलाई को जैसे ही प्राथमिकी दर्ज हुई थी संगीन मामलों में, उसको इस चीज़ की भनक लग गई थी। चूँकि पूर्व का हैबिचुअल ऑफेंडर है, 2 दर्जन के लगभग उसके ऊपर पहले से अपराध है, तो उससे पुलिस से बचने के लिए वो सबसे पहले यहाँ से भोपाल गया, भोपाल से हैदराबाद जाने की खबर लगी हुई है, उसके बाद वहाँ से चेन्नई गया है। चेन्नई से सिक्किम गया हुआ है, वहाँ उसके बाद वो सिलीगुड़ी गया है, फिर मुजफ्फरपुर आया है, फिर गोरखपुर गया है और फिर नेपाल बॉर्डर और नेपाल तक की जाने की कुछ-कुछ खबरें लगी हुई हैं। सारी चीज़ों की तस्दीक की जा रही है, कौन से लोग हैं जो उसको सहयोग कर रहे थे, किनके द्वारा उसको फैसिलिटेट किया गया है, ये सारी जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं। कुछ-कुछ तथ्य हमारे सामने आए हुए हैं। पहला तो आया हुआ है कि इसने जो 2018 में दूसरा निकाह किया था फरहाना के साथ में, वो लगभग 10 से 15 दिन तक इसके साथ में रही है कुछ जगहों पर। इसके कुछ तथ्य भी मिल गए हैं और वो पुष्टिकारक जो साक्ष्य हैं, उनकी रिकवरी की कार्रवाई की जा रही है और हमारी पूछताछ अभी जारी है। सर, इसमें पूछताछ में ये भी जानकारी लगी कि मोबाइल लोकेशन नेपाल की बता दी थी और उसके बावजूद ये अलग-अलग मोबाइल बदलता था, ऐसा? हाँ, ऐसे भी कुछ तथ्य आए हुए हैं, वो उसकी भी तस्दीक की जा रही है कि किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट भी इसके द्वारा चेंज किए गए हैं, कुछ नए सिम भी लिए गए हैं और कुछ जो पुराने सिम हैं, उनको भी खुर्द-बुर्द किया गया है। ऐसे अभी तक तथ्य आए हुए हैं, वो सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, हमारी टीमें लगी हुई हैं उस पर। जेवरात भी गिरवी रख के नेपाल ये भागा था। वो सारे स्रोतों की जानकारी जुटाई जा रही है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन हमारा पैरेलल चल रहा है। अभी तक की जानकारी में लगा हुआ है कि जो फाइनेंशियली साउंड था, ये पहले बकरा मार्केट में बकरों की खरीद-फरोख्त करता था। उसके बाद प्रॉपर्टी का काम इसके द्वारा किया गया है। अभी 2024 में इसके द्वारा कुंडलिया डैम लिया गया है। कोई पहले उसका ऑक्शन हुआ था जिसमें सरवर मंसूरी के नाम पे वहाँ का ऑक्शन खुला हुआ था और फिर ये कैसे वहाँ पे पार्टनर बना हुआ है और इतने सोर्सेस कैसे उसके द्वारा वहाँ निर्मित किए गए हैं, वो पूरी जानकारी ली जा रही है। कौन से लोग इसको फैसिलिटेट कर रहे थे, कौन से लोग सहयोग कर रहे थे, किनके द्वारा इसके रोकने की व्यवस्था की गई थी, किनके द्वारा इसको लाने ले जाने की व्यवस्था की गई थी। वो सारी चीज़ें हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हमारी टीम लगी हुई है और जल्दी ही नए तथ्यों का खुलासा किया जाएगा। फंडिंग के मामले में कुछ पूछता चाहिए और दोनों लड़कों को कितने रुपए दिए थे? जी हाँ, बिल्कुल। वो भी जो हमारे पास तथ्य थे, जो साक्ष्य थे, उससे आमना-सामना करवाया गया है। चूँकि अनवर कादरी बहुत ही शातिर अपराधी है, पूर्व से वो अपराध जगत में रहा है, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है, इसलिए बचने की फिराक में रहता है, लेकिन सारे साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास हैं भी।